जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज से हमारा एक सीरीज चलने वाली है, वो करंट अफेयर्स की सीरीज होगी। और करंट अफेयर्स के अंतर्गत इसके अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं हैं और भारत की जो परीक्षाएं होंगी, सभी परीक्षाएं इसमें आच्छादित होंगी। यानी इस सीरीज को आप पढ़कर, देखकर, लिखकर, नोट्स बना के आप उत्तर प्रदेश के, चाहे पुलिस की परीक्षा हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अन्य यूपी ट्रिपल एसएससी की परीक्षाएं हैं, या फिर पीसीएस की परीक्षाएं हैं, इसमें आप बैठ सकते हैं। साथ ही साथ केंद्र स्तर की जो एसएससी की परीक्षाएं होती हैं, या फिर जीडी की परीक्षाएं हैं, या अन्य कोई परीक्षाएं हैं, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। भारत के 3 नए स्थल यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को के मुख्य सूची में ध्यान देना, कुल 40 स्थल हैं, 40 स्थल, लेकिन अंतरिम सूची में 52 स्थल है। अंतरिम सूची को अगर मुख्य सूची में शामिल कर लिया जाएगा तो वो बढ़ जाएंगे। यानी अंतरिम सूची वाले मिला कुल 52 है, 40 मुख्य सूची में शामिल कर दिएंगे और शेष अभी अंतरिम सूची में ही है। तो 3 नए जो अंतरिम सूची में शामिल किए गए हैं, सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात में है, पुष्पावती नदी के बाएं किनारे पर है, बड़नगर ये भी गुजरात में है, और ऊनाकोटी त्रिपुरा में है, जो कि शैव उपासना का पवित्र स्थल है। ये ध्यान देना। यूनेस्को की बात करें, आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में लंदन में की गई, लेकिन इसका मुख्यालय पेरिस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, जो कि सीन नदी के तट पर स्थित है। आगे देखिए, साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स रिपोर्ट 2022, जिसको नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बताया गया भारत का वैज्ञानिक प्रकाशन में 2010 में 7वां स्थान था, तो 2020 में तीसरे स्थान पर भारत पहुंच गया है। 2010 में 7वां स्थान था, 2020 में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। यानी 10-10 साल बाद यह रिपोर्ट जारी होती है। तो गुजरात, अगला देखिए, गुजरात व हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ। हिमाचल प्रदेश में कुल 68 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुआ। सुखविंदर सिंह सुक्खू आप जानते हैं मुख्यमंत्री बने, जबकि मुकेश अग्निहोत्री यहाँ के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अगर हम गुजरात की बात करें तो 182 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ। भूपेंद्र पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री दूसरी बार बन गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश, ध्यान देना, किसी भी राज्य में कम से कम 60 विधानसभा सीट और ज़्यादा से ज़्यादा 500 विधानसभा सीट होती है। ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 170 में है। और सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में है, 403 विधानसभा सीट है। अगला देखिए, असमिया संस्कृत की पहचान गमोचा को जीआई टैग दिया गया है। गमोचा मतलब होता है शरीर को पोंछने वाली एक तौलिया होती है, उसको गमोचा कहते हैं। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, और इसकी शुरुआत 2003 में की गई। हालांकि यह अधिनियम 1999 में ही आ गया था, लेकिन 2003 में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर चाय की खेती होती है उच्च कोटि की, तो इसको जीआई टैग दिया गया। हालांकि ध्यान देना, सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन असम में होता है, और चाय का जन्म चीन में हुआ, और कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में, लेकिन कॉफ़ी का जन्म इथियोपिया में हुआ। तो जीआई टैग और किसको दिया गया है 2022 में? तो तेलंगाना में तंदूर रेड ग्राम को दिया गया है, लद्दाख में खुआनी की एक वैरायटी को दिया गया है। तो कुल मिला के असम के गमोचा को, तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम को, लद्दाख के खुआनी की एक वैरायटी को जीआई टैग 2022 में दिया गया है। 2022 के अंत तक कुल देश में 432 वस्तुओं को यह टैग
दिया जा चुका है। PSLV C-54 द्वारा 9 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया। तो प्रक्षेपण आप जानते हो श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाता है। इसरो द्वारा 26 नवंबर 2022 को 5वां और आखिरी मिशन लॉन्च किया गया, यानी 2022 का अंतिम मिशन यही था, जो कि यान था PSLV C-54। 9 उपग्रह को भेजा गया। इसमें पिक्सेल का आनंद, ध्रुव स्पेस का थाईबोल्ट तथा इंडिया और भूटान द्वारा विकसित INS-2 भी शामिल है। तो इसरो इसको लॉन्च करता 1969 में इसकी स्थापना की गई और इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। भारत के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट का सफल प्रक्षेपण। इसरो ने विक्रम यस को श्री हरिकोटा से प्रक्षेपित किया, यानी निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। और इसको विक्रम यस को स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद ने इसको बनाया। अंतरिक्ष क्षेत्र के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर इसका नाम रखा गया विक्रम यस, यानी विक्रम साराभाई। ये देश का पहला, ध्यान देना, रॉकेट था रोहिणी और पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट विक्रम यस। सामान्य जीके का प्रश्न पूछा जाएगा। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में स्थापना और बंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। PM मोदी ने G20 प्रेसिडेंसी का लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च किया है। तो 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया है। आप जानते हैं G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में आयोजित किया गया। इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसका जो फ्लैग था केसरिया, सफ़ेद, हरा, बीच में कमल का फूल था जिसमें 7 पंखुड़ी बनी हुई थी। 7 पंखुड़ी का मतलब था 7 महाद्वीप और 7 सुर। इसके लोगों में नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। तो G20 2023 का जो वेबसाइट लॉन्च किया गया है वो है www.g20.in। इसकी वेबसाइट है। मोबाइल ऐप की बात करें G20 इंडिया, इसकी मोबाइल ऐप है। तो 2022 में G20 शिखर सम्मेलन आप जानते हैं कि इंडोनेशिया में बाली द्वीप पर आयोजित किया गया था। 22 में बाली में हुआ, 23 में भारत में हुआ। G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। हालांकि इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। भारत जर्मनी के बीच व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौता आयोजित किया गया। विदेश मंत्री जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेयरवाक से मुलाकात की थी। एक समझौता, भारत के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उन्होंने जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेयरवाक से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद प्रवासन और गतिशीलता समझौता हुआ। फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। इसमें पहले स्थान पर उर्मिला वान डेर लेन, जो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं, ये पहले स्थान पे है। भारत की अगर बात करें तो भारत की इसमें 6 महिलाएं शामिल हैं, जिसमें से सबसे पहले स्थान पर निर्मला सीतारमण हैं, जो कि वित्त मंत्री हैं वर्तमान में। 53वें स्थान पर रोशनी नडार हैं, जो कि हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड की CEO हैं। 54वें स्थान पर माधवी पुरी बुच, जो कि सेबी के अध्यक्ष हैं। सेबी आप जानते हैं सेंट्रल एक्साइड बोर्ड ऑफ इंडिया जो होता है, इसकी अध्यक्ष हैं। सेबी की स्थापना 1988 में हुई। और 67वें स्थान पर सोमा मंडल हैं, जो सेल के चेयरपर्सन हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रमुख हैं। लेकिन पहला याद रखना, फोर्ब्स में निर्मला है भारत की, विश्व में उर्मिला वान डेर लेन है। दो 2022-23 ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता भारत को दी गई है। तो ध्यान देना, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी स्थापना 15 जून 2020 को की गई और इसमें कुल मिला के 25 सदस्य देश हैं। भारत के समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है, मतलब जो समुद्र तट काफ़ी साफ सुथरा होता है उसी को यह प्रमाणन दिया जाता है। कुल भारत के 12 तट हैं जिसको यह प्रमाणन दिया गया है। तो फाउंडेशन इसको जारी कौन करता है, कौन देता है, तो फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन द्वारा यह प्रमाणन दिया जाता है। तो 2022 में 2 तट को दिया गया। पहला तट है मिनिकॉय थुम्बी बीच और दूसरा है कदमत बीच। ये 2 तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 की पहली वाणिज्यिक उड़ान अभी हाल ही में हुई। OneWeb कंपनी के 36 उपग्रह लॉन्च किया गया है इस रॉकेट के द्वारा। और ये कहाँ से रॉकेट लॉन्च किया गया, श्रीहरिकोटा से। तो श्रीहरिकोटा याद रखना पुलिकट झील के बगल एक द्वीप है जहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। आगे देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022, इसको आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। पहले स्थान पर इंदौर है, दूसरे स्थान पर सूरत है, जबकि तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या में पहले स्थान पर इंदौर है, जबकि 1 लाख से कम जनसंख्या की बात करें तो पंचगनी महाराष्ट्र में ये पहले स्थान पर है। तो याद रखना, बार बार ये पूछा जाता है कौन इसको जारी करता है, तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। तो याद रखना 2016 से इसकी शुरुआत की गई। सबसे पहले मैसूर पहले स्थान पर था, इसके बाद जितने भी जारी किए गए 2017, 18, 19, 20, 21, 22, इसमें पहले स्थान पर इंदौर ही है, मध्य प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा डोनोपोलो हवाई अड्डा जो ईटानगर में, डोनोपोलो हवाई अड्डा ईटानगर का ये पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा घोषित किया गया, डोनीपोलो। तो यहाँ डोनी का मतलब सूर्य होता है, पोलो का मतलब चंद्रमा होता है। डोनीपोलो का पहले नाम था होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, लेकिन बाद में सूर्य और चंद्रमा के आधार पर इसका नाम बदलकर डोनीपोलो हवाई अड्डा ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में सबसे सघन वन पाए जाते हैं, राजधानी ईटानगर है और प्रेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नागपुर मेट्रो ने दुनिया में सबसे लंबा डबल डेकर वायडक्ट बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। और याद रखना इसकी लंबाई 3.14 किलोमीटर है, यानी डबल डेकर वायडक्ट रोड बना है। क्या होता है ध्यान देना, एक तो इसी पर मतलब बस ट्रक यहाँ चल रही है, इसी के ऊपर मतलब एक ओवरब्रिज के ऊपर ओवरब्रिज बनाया गया है। आगे देखिए, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार दिया गया है। कहाँ पे है, मुंबई में। इसके अलावा यूनेस्को का अवार्ड ऑफ मेरिट किसको दिया गया है, तेलंगाना का डोमोकोंडा किला और मुंबई का भायखला स्टेशन, इसको यूनेस्को का अवार्ड ऑफ मेरिट दिया गया है। यूनेस्को की स्थापना 1945 और फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जिसको कहते हैं। नेजल कोविड-19 वैक्सीन इनोवैक्स लॉन्च किया गया है। हैदराबाद की जो भारत बायोटेक ने इस वैक्सीन को लॉन्च किया गया है और इसको 18 साल से ऊपर के लोगों को ही ये वैक्सीन लगाई जा सकती है, उसके नीचे नहीं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर का लोकार्पण किया गया है। तो ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में
ये बनाया गया है हाइपर स्केल डेटा सेंटर। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। तो याद रखना है, जो ग्रेटर नोएडा है या नोएडा सभी उत्तर प्रदेश का जो सबसे साक्षर जिला है, आप जानते हैं गौतम बुद्ध नगर वहीं पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला एल्वा पार्क बनाया गया है। एक प्रजाति होती है, मछलियों की तरह होता है एल्वा पार्क। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा इसका निर्माण सुबनसिरी जिले में किया जा रहा है। सुबनसिरी जिले में इसका निर्माण किया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश। तो आप जानते हैं सुबनसिरी, जिया भरेली इस प्रकार की नदियां भी हैं जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। भारत बना मैंग्रोव एलायंस का सदस्य। अभी COP27 का आयोजन याद रखना शर्म अल शेख मिस्र में हुआ। COP27 मिस्र में आयोजित किया गया, जबकि ये 27 2022 में हुआ है, याद रखना। और जो 2023 में होगा वो UAE के दुबई में होगा। इसमें UAE व इंडोनेशिया ने मैंग्रोव गठबंधन की घोषणा की। इसमें UAE, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन, लंका व भारत शामिल है। मैंग्रोव वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर आप जानते हैं समुद्री जल, जो नमकीन जल प्राप्त होता है। भारत ने सौर ऊर्जा के द्वारा जीवाश्म ईंधन लागत में 4.2 बिलियन डॉलर की बचत की है। मतलब सौर ऊर्जा का प्रयोग भारत में बढ़ रहा है, जिससे आप जानते हैं प्रदूषण भी कम होगा और जो जीवाश्म है, कोयला है, पेट्रोलियम, उसकी भी खपत कम होगी, इस पर निर्भरता कम होगी। आगे देखिए, मेघालय की मौमलू गुफा पहली भारतीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस द्वारा इसकी घोषणा की गई। और ध्यान देना, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज है, ये यूनेस्को की एक वैज्ञानिक संगठन है, यूनेस्को की एक संस्था है, इसके द्वारा इसको जारी किया गया। मेघालय में गुफा है, मेघालय जिसकी राजधानी शिलांग है। तो अभी 60 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव कराया गया। आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसके मुख्यमंत्री कौन हैं, इसके मुख्यमंत्री का नाम आपको बताना है। मेघों का घर मासिंग राम, याद रखना, यहाँ पर मासिंग राम स्थित है, जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। हैदराबाद शहर को मिला वर्ल्ड ग्रीन अवार्ड 2022। तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हार्टिकल्चर प्रोड्यूसर द्वारा दक्षिण कोरिया में समारोह आयोजित किया गया था। वहाँ पर हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 का अवार्ड दिया गया। हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है, और आप जानते हो कि 1724 ईस्वी में चिनकिनिज खान या निजामुल मुल्क के द्वारा, चिनकिनिज खान या निजामुल मुल्क के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र फरीदाबाद में स्थापित किया गया है, और इसको केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जो जितेंद्र सिंह हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। जितेंद्र सिंह, फरीदाबाद जो हरियाणा में है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करंट है उसको हमने इसको कलेक्ट करके इस पर हम लोग चर्चा किए। तो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद अगला क्लास, रोजाने का क्लास हम शुरू करेंगे। तो आज बस यहीं तक। जय हिंद।